Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna teach you the second part of body movement. So students, let's start. We have already discussed about the like all living organism. Most of the all living organisms show movement show करते हैं. like we chew our food, grind our food, हम movement करते हैं, walk करते हैं. ठीक है, तो cows है, like है fish है, इनमें अलग अलग एनिमल्स अपना अलग अलग मूवमेंट शो करते हैं अपने बॉडी का. ओके, लोकोमोशंस के बारे में पढ़ा था. ओके, एंड बोन जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? लाइक 3 टाइप्स के होते हैं. फिक्स जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. इन जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था. अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अबाउट द पिवट जॉइंट एंड अबाउट हिंज एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, टुडे क्लास में हम अबाउट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में मोर लाइक पढ़ेंगे. उनके फंक्शंस के बारे में, लाइक बेसिकली वो क्या होते हैं. ओके, सो बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एनिमल. बेसिकली ये सपोर्ट के लिए होता है कि हम स्टैंड कर सके. ओके, तो एनी एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो वो सपोर्ट एक तरह का सपोर्ट ऑफ बोन, जो कि बोन से बना हुआ होता है, वो बेसिकली स्केलेटन सिस्टम होता है. ठीक है, तो बेसिकली अडल्ट जो होता है, अडल्ट मीन्स टू लाइक 18+ जो होते हैं, उनमें 206 बोन्स होती है एंड कार्टिलेज होता है. बोन्स आर हार्ड होती है, बट कार्टिलेज जो होते हैं वो सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि नोज एंड ईयर की उसमें लाइक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंड बोन्स के बीच में भी होता है. ओके, द बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स. तो बोन्स जो होती है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं? जॉइंट्स के थ्रू. ओके, द एंड ऑफ ईच बोन इज कवर्ड बाय कार्टिलेज. वन बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची ब्रेन्स कॉल्ड लिगामेंट्स. ओके, तो वन जो बोन होती है वो किस तरह से स्ट्रांगली बैंड जो होता है उससे क्या होती है, वो उसे हेल्ड करके रखता है. वन बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स, जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं. एंड दीज टिश्यू प्रिवेंट बोन्स फ्रॉम बीइंग डिसलोकेटेड फ्रॉम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड देयर प्रॉपर रेंज ऑफ मूवमेंट्स. ओके, सो ये टिश्यूज जो होते हैं वो बोन को लाइक क्या करती है? प्रिवेंट करती है, बेसिकली प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, कि वो एक जगह से मतलब लाइक वो डिसलोकेट नहीं हो, हिले नहीं अपनी जगह पे से. और अ चाइल्ड की जो बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, अ चाइल्ड हैज 300 बोन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ. ओके, सो जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है, वो जो बोन्स हो जाती है वो जुड़ती जाती है और नंबर्स ऑफ बोन्स कम होती जाती है. ओके, तो 206 जब अडल्ट हो जाता है 206 बोन्स होती है. ठीक है, तो जब वो ग्रो हो जाता है तब वो चीजें ज्वाइन होकर वो 206 में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. बेसिकली इट इज वेरी यूजफुल फॉर मूवमेंट, फॉर सपोर्ट, फॉर मेकिंग ब्लड सेल एंड फॉर प्रोटेक्शन. फॉर मूवमेंट लाइक वी कैन इजीली मूव, लाइक अपन वी कैन विथ मतलब स्टैंड कर सकते हैं. थ्रू द इंडिविजुअल बोन आर हार्ड एंड सेवरल एंड them can move at a place where they join to other points. That is why you can move your arms, legs. जहां पर भी हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, जैसे हम फिंगर्स का मूवमेंट कर पा रहे हैं, आर्म का, ठीक है, मैनी अदर पार्ट्स का कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट्स किसके कारण हो रहा है? जॉइंट्स के कारण. ठीक है, तो ये जो होता है सपोर्ट, इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, प्रोवाइड सपोर्ट एंड गिव शेप ऑफ द बॉडी. बेसिकली ये शेप भी देता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्केलेटन जिसका जो स्ट्रक्चर रहता है, तो वो शेप भी प्रोवाइड करता है एक बॉडी को. तो डिफरेंट स्केलेटन सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी की शेप चेंज हो जाती है. प्रोटेक्ट करता है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को. जैसे हमारी सॉफ्ट ऑर्गन्स क्या होते हैं? लाइक हार्ट है हमारा, लंग्स है. तो ये जो एक तरह का एक कवच जो होता है, एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है. ओके, हार्ट है, लंग्स है, उसे रिब केस जो होती है, एक तरह का केस बना लेते हैं बोन्स.
तो वो प्रोटेक्ट करती है. मेकिंग ब्लड सेल्स. बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड दे आर सॉफ्ट स्पंजी ऑन इनसाइड. एंड इनसाइड ऑफ द बोन सर्टेन और सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसे बोन मैरो बोलते हैं. बोन मैरो क्या होता है? एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है दैट इज प्रेजेंट इन बोन्स. बोन्स के अंदर होता है, ठीक है, इनसाइड होता है. बोन्स ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स सच एज थाई बोन्स एंड अपर आर्म बोन्स. तो इनमें ये प्रेजेंट होता है. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. द human skeleton system has 4 basic parts: skull, backbone, spine, ribs and limbs. If the skeleton inside the body is called endoskeleton. जो inside endoskeleton मतलब अंदर होता है, ठीक है, बॉडी के. इट इज मेड ऑफ बोन. जैसे फिश होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं. एम्फीबियंस लाइक जो वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं. रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं. इनके सबके अंदर की जो स्केलेटन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और बैकबोन भी डिफरेंट होती है. तो बैकबोन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है. इफ इट इज आउटसाइड द बॉडी तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन. इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन एंड इंसेक्ट्स हैव लिक्विड स्केलेटन. इंसेक्ट का कोई स्केलेटन नहीं होता है, तो लिक्विड स्केलेटन होता है. एंड दे हैव लिक्विड ट्रैप्ड इन space inside the body. Muscles swell against the liquid and this keeps warm body firm. बॉडी को फर्म रखता है. उसके अंदर जो लिक्विड होता है वही उनकी बॉडी को क्या रखता है? फर्म रखता है. ओके. नेक्स्ट वन इज स्कल. स्कल में बेसिकली 22 बोन्स होती हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज क्रेनियम एंड फेसल बोन्स. तो बेसिकली क्रेनियम क्या होती है? जो कि ब्रेन केज में होती है. द बोन्स ऑफ द क्रेनियम आर फ्लैट, हार्ड एंड फर्मली लाइक जिपर. एंड क्रेनियम कवर्स प्रोटेक्ट द ब्रेन. ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये वाली जो बोन्स होती हैं. एंड फेशियल बोन्स कंप्राइजेस द अपर एंड लोअर जॉस. अपर एंड लोअर जॉस जो होते हैं, हमारे जबड़े होते हैं, उनको उनमें जो बोन्स होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है फेशियल बोन में. एंड द लोअर जॉ इज मूवेबल. द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ अनेबल अस टू ईट. जब भी ये जॉ हमारा मूव होता है तो हम क्या करते हैं? ईट कर पाते हैं, ठीक है, टॉक कर पाते हैं, सिंग कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ठीक है. सो ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, इन बोन्स पर. द बेस ऑफ द नोज इज अ बोन एंड द रेस्ट ऑफ द नोज इज मोस्टली कार्टिलेज. मतलब मैंने आपको दिखाया भी था कार्टिलेज लाइक नोज में कहाँ होता है, ठीक है. तो बेस जो होती है उसकी बोन स्ट्रक्चर होता है जो नोज का, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट में कार्टिलेज फिलअप होता है. स्कल ऑल्सो इंक्लूड अ पेयर ऑफ आई सॉकेट. दीज फॉर्म अ सेफ पॉकेट फॉर आईज. लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि आईज के लिए अलग से पॉकेट्स होती है, ठीक है. देन बैकबोन. बैकबोन बिल्कुल मेन पार्ट होता है हमारी बॉडी का. सो इसमें 33 स्मॉल रिंग शेप्ड बोन्स होती है. ओके. कार्टिलेज इज टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन 2 वर्टिब्रे. 2 वर्टिब्रे के बीच में लाइक बीच में ये फिलअप होता है कार्टिलेज. ओके. रिब्स जो होती है, रिब्स आपको दिख रही है डायग्राम में, तो रिब्स जो होती है वो थिन, फ्लैट और कर्व्ड होती है, ठीक है. सो ये एक तरह से प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को और हार्ट को कि वो डैमेज नहीं हो अगर हमें कोई चीज हर्ट होती है, ठीक है. तो इट कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज इन 12 पेयर्स एंड ऑल ऑफ देम आर जॉइंट टू बैकबोन. ये सारी बैकबोन से जुड़ी रहती है. एट द बैक 10 पेयर ऑफ रिब्स. ओके. नेक्स्ट वन इज शोल्डर बोन. शोल्डर बोन मतलब लाइक कंधे की जो बोन होती है, जो आर्म आर जॉइंट टू द बैकबोन बाय लूप ऑफ द बोन को इज कॉल्ड ब्लेड्स. एंड 2 ग्रिडल से ज्वाइन होती है. फर्स्ट इज पेक्टोरियल एंड पेल्विक ग्रिडल, ठीक है. सेकंड वन इज पेल्विक ग्रिडल. तो पेक्टोरियल में क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर बोन. शोल्डर बोन भी कहते हैं. ये सपोर्ट करती है हमारे आर्म्स की बोन्स को और ज्वाइन करती है हमारी कॉलर बोन को, ठीक है. जहां पर लाइक अब कॉलर बोन होती है वहां से ये ज्वाइन करता है और ये मूवमेंट करता है हमारे आर्म को, और शोल्डर का जो मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है. पेल्विक ग्रिडल जो होती है वो हिप बोन होती है और मेड ऑफ 3 बोन्स होती है. 3 बोन से मिलकर बनी होती है. द लेग बोन्स आर अटैच टू इट एंड फॉर्म्स अ बाउल लाइक स्ट्रक्चर. जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है, जिसके कारण बॉडी क्या होती है? रेस्ट कंडीशन में हम सिट कर पाते हैं ढंग से. तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है. लाइक इस डायग्राम में हिप
बोन्स जो है वो आपको दिखा रखी है, ठीक है। तो ये सिटिंग पार्ट में बेसिकली सपोर्ट करती है। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ शोल्डर किलर, लाइक मूवमेंट जो हो रहा है शोल्डर का, ये आप देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट होता है। तो ये जॉइंट्स के कारण ही मूवमेंट होता है। ओके, हिप बोन्स के बारे में मैंने आपको दिखाया था। ओके, बोन्स ऑफ द हैंड एंड लेग्स, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग आर करस्पॉन्ड क्लोजली टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के पास होती हैं। एंड हैंड कंसिस्ट ऑफ अपर आर्म एंड फोर आर्म, रिस्ट एंड पाम, ये सारी चीजें होती हैं। हैंड किससे बनता है? हमारी फिंगर्स हैं, पाम है, ठीक है, रिस्ट है, ठीक है, देन आर्म है, तो ये सारी चीजों से मिलके बना होता है। तो अपर आर्म हैज वन लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बोन, अपर आर्म की जो एक लंबी सी बोन होती है, ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अपर पार्ट का हेमरेज बता रखा है, और जो लोअर पार्ट में आपको दिख रहा है रेडियस एंड अल्नर बोन्स, 2 बोन्स दिख रही है। तो इस तरह से ही लेग में भी इस तरह से अलग अलग बोन्स होती है, जिन्हें हम नी के नीचे वाली पार्ट में आपको दिख रहा है फिबुला एंड ट्रिबुला। तो फेमर ऊपर वाली जो हमारी थाई बोन होती है वो फेमर होती है, ठीक है, जो कि पेल्विस से अटैच होती है, हिप बोन से अटैच होती है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इन दिस डायग्राम आप देख सकते हो कि रेडियस और अल्नर बोन्स किस तरह से मूवमेंट हो रहा है उनका, जब हम हैंड को फोल्ड करते हैं अपने को, जिस तरह से हिलाते हैं, ठीक है। तो ये रेडियस एंड अल्नर बोन्स है, 2 बोन्स, और ये अपर जो बोन है हेमरेज बोन से अटैच होती है, जो हाथ का ये हैंड का डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन, जो भी लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो मसल्स हमारी हेल्प करती है मूवमेंट करने में, और बोन्स ऑल्सो हेल्प अस। लोकोमोशन इज द रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ मसल्स और लिम्स, बोन्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स। जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, हाउ डू मसल्स हेल्प बोन्स टू मूव? बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, अपना आप नहीं हिलती है क्योंकि वो मसल से अटैच रहती है, ठीक है। आवर मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड मेक देम मूव एट जॉइंट्स। मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड्स की होती है। दे आर अटैच टू द बोन्स बाय मीन्स ऑफ टफ बैंड्स, जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। तो मसल्स मूव्स बोन्स बाय देयर पुल, मसल कैन नॉट पुश, therefore to move bone in one direction at least 2 set of muscles are required। मतलब जब भी हमें कोई भी मूवमेंट करना है तो 2 sets of muscles are required for that। okay, the up and down movement of our arm are controlled by 2 muscles, bicep and triceps। when we want to raise our arm, the bicep in the front of contract and they become shorter। मतलब जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो बाइसेप्स क्या हो जाती है, जिस तरह से रेस करते हैं अपने हैंड को, आर्म को, तो वो शॉर्टर हो जाती है। एंड फैटर टू पुल अप द आर्म, टू लोअर द आर्म द ट्राइसेप्स, टू लोअर द आर्म ट्राइसेप्स एट द बैक कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल इट डाउन। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी 2 मसल्स एक साथ वर्क करती है, जब भी कोई भी मूवमेंट होता है, बाइसेप और ट्राइसेप, यू कैन सी इन दिस डायग्राम किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स हो रही है बॉडी। ओके, तो मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है, 2 मसल्स। When we run, our legs alternately bend and straight at the knees and ankles. Our thigh and hamstring muscles bend and strengthen our knee joint. So जब भी हम रन करते हैं, हमारे जो लेग्स होते हैं वो अल्टरनेटली बेंड होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, एक के बाद एक क्या होते हैं, बैंड होते हैं। ऐसे ही हमारी थाइस का मूवमेंट्स भी इसी तरह से होता है, क्योंकि लेग किससे अटैच होते हैं, थाइस से। सो डिसलोकेशन और फ्रैक्चर क्या होता है, जब भी हमारी कोई इंजरी हो जाती है लेग में, तो हमारी जैसे बोन्स क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है, या वो डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पेन होता है एंड स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे। फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन अ बोन एंड ब्रेक मे बी ऑफ अ हेयर लाइक भी हो सकता है ब्रेक, और एक तरह से क्रैक भी हो सकता है, सीरियस इंजरी भी हो सकती है। तो फ्रैक्चर ऑल्सो कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग इन दैट एरिया। तो उस जगह क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। एंड ऑल दीज केसेस द पेशेंट विल सून बी टेकन टू डॉक्टर और हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है इस केस में। ओके,
मैरो जो होता है वो एक तरह का लाइक लिक्विड जो फिलअप होता है बोन्स के अंदर. इट कंटेन्स सेवरल काइंड ऑफ सेल्स एंड इंक्लूडिंग रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड फैट सेल्स. ओके, तो मैरो में बी रेड एंड येलो इन कलर. ये इस कलर का हो सकता है. इट्स फंक्शन टू प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स फॉर द बॉडी. तो बेसिकली इसका फंक्शन होता है नए ब्लड सेल्स को बनाना लाइक बॉडी में. ओके, तो whenever we get injury, जब भी हमें इंजरी होती है तो ये जो होता है लिक्विड वो हेल्प करता है उस चीज को रिकवर करने में. ओके, गेट ऑफ एनिमल. स्नेल जैसे आप डायग्राम में दे सकते हो. कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम द गार्डन. अगर गार्डन में आपके है तो आप उसकी मूवमेंट्स को देखिए. इट कैरीज अ राउंड स्ट्रक्चर होता है उसके बैक के ऊपर और कुछ शेल लाइक ऑल्सो कलेक्ट अ शेल एंड इट इज आउटर स्केल्टन ऑफ द. क्या होता है ये आउटर स्केल्टन होता है स्नेल को. इट कैन नॉट हेल्प इन स्नेल, मतलब वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता बट वो क्या करता है उसे प्रोटेक्ट करता है. स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रोवाइड करता है. द स्नेल हैज थिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फुट एंड इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. द स्नेल मूव स्लोली ड्यू टू द वेवी मोशन ऑफ फुट. बहुत ही धीरे मूव करता है ये. ऐसे ही जो अर्थवर्म होते हैं उनका मूवमेंट भी इसी तरह होता है. एंड अर्थवर्म हैज अ सिलेंड्रिकल बॉडी. सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और सेंस ऑर्गन होते हैं. सेंस ऑर्गन और नॉट प्रेजेंट मतलब नहीं होते हैं इनमें. एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी वॉल. मूवमेंट ऑफ दिस मसल पुशेस द ब्लड इन द direction of the body movement. This movement of the blood help us to move the animal forward. The movement to these muscles pushes the blood into the direction of the body movement. This movement of body blood helps to move the animal forward. आगे चलने में इन्हें क्या करता है, जो ब्लड जो होता है वो मसल जो होती है इनकी वो आगे की तरफ इन्हें पुश करती है. जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो तो इनका जब हेड आगे की तरफ पुश होता है देन बैक वो श्रिंक करते हैं. तो श्रिंक एंड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन बेस्ड पे ही इनका मूवमेंट होता है. ठीक है. ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी अ नंबर ऑफ मिनट्स लाइक पिस्टल्स आर प्रेजेंट एंड दिस पिस्टल्स हेल्प द एनिमल्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. तो ये पिस्टल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से पूरी जमीन पर वो एक तरह से पकड़ करके रखते हैं और वो उससे हिलते नहीं, मतलब वो चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. ठीक है. तो लाइक आप इसका मूवमेंट एक पेपर पे प्लेस करके भी देख सकते हो कि अर्थवर्म पेपर पे कैसे मूवमेंट कर सकता है. ठीक है. लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हो रहा है. वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉडी को और वापस से बैक टू अपनी पोजीशन में लाइक आगे की तरफ ना हेड पुश करते हैं. देन पोस्टीरियर जो पीछे का पोर्शन होता है देन उसे श्रिंक करते हैं. देन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से होते हैं. लाइक इन दिस डायग्राम जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है देन रिलैक्शन हो रहा है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लाइक रिलैक्स कर रहे हैं. ओके. तो ये आपको दिख रहा है इस तरह से अर्थवर्म मूवमेंट करते हैं. नेक्स्ट वन इज फिश जो होती है वो एक तरह की एक्वेटिक मैलिमनर लाइक पानी में रहती है. ठीक है. तो अलग उसमें मूवमेंट्स किस तरह से होता है, अपने फिन्स या उनकी स्ट्रीमलाइन जो लाइक शेप होती है उसके कारण वो क्या करती है, इजीली वाटर में स्विम कर सकती है, अच्छे से तैर सकती है वो. ठीक है. सो इनकी पेक्टोरियल एंड पेल्विक फिन्स होते हैं पेयर्स में लाइक उसके कारण वो अच्छे से तैर पाती है. टेल होती है. ठीक है. टेल हेल्प करती है उन्हें मूवमेंट में. ठीक है. डायरेक्शन में हेल्प करती है फिन्स जो होती हैं और वो इजीली आराम से तैर सकती है. ठीक है. इंसेक्ट्स में भी लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं विच हेल्प्स टू मूव एंड दैट फ्लाइंग इंसेक्ट्स लाइक हनी बी हैज 2 पेयर्स ऑफ विंग्स वेयर एज अ हाउस फ्लाई जो होती है मक्खी होती है जो. ठीक है. वो क्या करती है, मस्क्यूटो होती है उनके 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. ठीक है. जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में. थ्रू अ कॉकरोच हैज 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं कॉकरोच के, इसलिए वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ही उड़ सकते हैं. एंड इट कैन रन वेरी क्विकली, रन भी कर सकते हैं बिकॉज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं उनके. In amoeba, the type of locomotion is amoeboid. It moves with the help of false feet. False feet जो होता है उसके मूव से ही वो मूव करता है. ठीक है. Birds fly in the air and walk on the ground. Some birds like ducks हैं, swan हैं, वो swim कर सकते हैं water में. In the birds bones of the hind limbs are fit for walking and perching and they have hollow एंड लाइट बोन्स होती है. इसके कारण वो इजीली क्या कर सकते हैं, स्काई में फ्लाई कर सकते हैं.
ओके। और उनके फेदर्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, वो उसमें उड़ने में हेल्प करते हैं। ऐसी जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, लेग्स नहीं होते हैं, उनकी सिर्फ जो मसल्स होती है वो उसके कारण ही अपना मूवमेंट करते हैं। देयर स्किल्स फॉर वॉकिंग। इफ यू पुट अ स्नैक ऑन द स्मूथ सरफेस लाइक अ ग्लास, स्नेल विल नॉट एबल टू मूव बिकॉज देयर इज रोथिस टू ग्रैब ऑन इट। मतलब कुछ ग्रैब करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं है। द स्केल्स ऑन द बेलीज ऑल्सो एक्ट एज अ इंच। तो स्नेक का मूवमेंट किस तरह से होता है, इसमें मेथड्स दिखा रखे हैं। तो फर्स्ट मेथड में जो इसके द स्नेक पंचेस इटसेल्फ देन थ्रो इटसेल्फ फॉरवर्ड, एंड सेकंड मूवमेंट में वेवी वे में मोशन कर रहा है वो, एंड थर्ड वन में वो एक अर्थवर्म के लिए, एक अर्थ ईच वर्म जो होता है उसकी तरह मूवमेंट कर रहा है। तो ये मूवमेंट रेक्टिलिनियर मूवमेंट भी होता है उसमें। इसमें वो स्लो होता है और क्रिपिंग करता है, रेंगता है, स्ट्रेट मूवमेंट होता है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है जो कि स्नेक्स में होता है। वो अलग अलग तरह से मूव कर सकता है। स्नेक यूजेस सम ऑफ वाइड स्केल्स ऑन हिज बेली टू ग्रैब द ग्राउंड। वो पकड़ के रखता है उसकी बेली के कारण, मतलब वाइड स्केल्स होते हैं जिसके कारण वो ग्राउंड को होल्ड करके रखता है और पुशिंग करता है, खुद को पुश करता है, धक्का देता है आगे की तरफ आगे बढ़ने के लिए। लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि किस तरह से स्नेक का मूवमेंट होता है, वो किस तरह से मूव करता है अपनी बॉडी को, इस तरह से भी वो मूवमेंट करता है। लाइक यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ स्नैक, किस तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है। लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर. In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye students. Have a nice day.